consumer equilibrium in case of two commodities. Now what is the condition of consumer equilibrium in case of टू कम्युनिटीज़? अभी हमने सिंगल कम्युनिटी की बात करी थी, गुड एक्स की बात करी थी, जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, MUX इज इक्वल टू PX, यानी कि द सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर इज गेटिंग शुड बी इक्वल टू द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर. Okay, that is, and he tries to achieve maximum satisfaction at a point where both gets equal. What are those both? Marginal utility derived and price paid for the commodity. अब यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ हैं तो सेम इक्वेशन होगी बट डुअल हो जाएगी. सी MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. मार्जिनल यूटिलिटी x की, प्राइस x का, मार्जिनल यूटिलिटी y की, प्राइस y का. दोनों ही की MU अपॉन प्राइस इक्वल होनी चाहिए in order to achieve consumer equilibrium in case of two commodities. Assumptions वही है, कंज्यूमर हमारा रैशनल है, ही इज़ ट्राइंग टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो रहा है. ओके, एक चीज़ इसमें और बढ़ गई, क्या वो अपना एक्सपेंडिचर, इनकम ऑल दो लिमिटेड है बट अपना एक्सपेंडिचर शिफ्ट कर रहा है, स्विच कर रहा है फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी. वो एप्पल और ऑरेंज ले रहा है, तो जहाँ पे उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है एप्पल को ऑरेंजेस से या ऑरेंजेस को एप्पल से. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ, अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. नाउ सी, now this is the example of apple and banana. Okay, condition of consumer equilibrium in case of two goods is what? MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM. MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, जिसे हमने कांस्टेंट माना हुआ है. मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन Y अपॉन PY, यानी ये कम्युनिटी 2 है, बनाना है हमारा केस में, और MUX अपॉन PX यानी ये फर्स्ट कम्युनिटी है, यानी एप्पल है हमारे केस में. तो इसकी यूटिलिटी अपॉन प्राइस इक्वल होनी चाहिए बनाना की यूटिलिटी अपॉन प्राइस से, इक्वल टू MUM. MUM को कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, इसमें कोई चेंज नहीं मानते हैं, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको हमने अचीव करा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को. लेट्स सी, एप्पल है 1 2 3 4 5 6 7, बनाना है 1 2 3 4 5 6 7. मार्जिनल यूटिलिटी पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU का लगता है. क्या मतलब हुआ? विद द सक्सेसिव यूनिट ऑफ कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव गोज ऑन डिक्लाइनिंग. 60 है, फिर 48 हुआ, फिर 42 हुआ, 36 हुआ, 30 हुआ, 24 हुआ, 18 हुआ. दिस वी ऑल नो, इजंट इट? अच्छा, लॉ हमने पढ़ रखा है पहले से, क्यों ऐसे होता है वो भी हमको पता है. अब हम आते हैं बनाना पे. सेम लॉ अप्लाइज, कहीं भी कंजम्पशन हो रहा है सक्सेसिव, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल अप्लाई. द सेम लॉ अप्लाइज हियर ऑल्सो. सी 60 हुआ, सेकेंड यूनिट खाई, 55 सेटिस्फैक्शन मिला, 50 मिला, 45 मिला, 40 मिला, 35 मिला, 20 मिला एंड सो ऑन. अब हम आते हैं इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करने पे. प्राइस ऑफ बनाना कितना है? 5 रुपीज़ है. प्राइस ऑफ एप्पल कितना है? 3 रुपीज़ है. मे बी सीजन में है एप्पल तो सस्ता है, तो एप्पल का प्राइस पर पीस कितना है? 3 रुपीज़ है. और बनाना का प्राइस सीज़न में नहीं है बनाना, तो प्राइस कितना है? पर पीस 5 है. तो बी ऑप्टिमिस्टिक ना, बनाना के भी दिन आए हुए हैं आजकल, इजंट इट? तो अब हम कैसे निकालेंगे? लेट्स सी. तो यहाँ पर क्या है, हमको अचीव करना है MUX अपॉन PX. तो कम्युनिटी X का MU ये दिया है और प्राइस हमको पता है 3 है, तो कॉलम बन गया एक MU अपॉन P. ऐसे ही एक कॉलम बनाना के लिए बन गया MU अपॉन P बनाना का. ये Y का हो गया, ये X का हो गया. तो हमको इन दोनों का मैंने सेपरेटली वी हैव मेड कॉलम्स. ओके, तो 60 अपॉन 3 20, 48 अपॉन 3 16, 42 अपॉन 3 14, 36 अपॉन 3 12, 30 डिवाइडेड बाई 3 10, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 18 डिवाइडेड बाई 3 6. ये हमको मिल गया ये. ओके, नाउ वी आर मूविंग हेयर. जस्ट सी,
प्राइस ऑफ बनाना कितना है 5, तो अब इसको हम 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे। 60 डिवाइडेड बाई 5 12, 55 बाई 5 11, 50 बाई 5 10, 45 बाई 5 9 एंड सो ऑन। तो वी गॉट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ दिस। नाउ वी आर सेइंग कि इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल का साइन लगाना बीच में, इक्वल होना चाहिए। ये तो हमने मान लिया कि कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, इक्वल मान लेना चाहिए। तो अब देखो इक्वल कहाँ कहाँ पे है, 20 कहीं, अच्छा अब यहाँ पे सेम लाइन पे हमको इक्वल नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा जैसे फर्स्ट कम्युनिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव किया था, दैट वे नहीं मिलेगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जैसे कि 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 3 यूनिट्स ऑफ बनाना। तो एक यहाँ मिलेगा और वेट एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, इंक्लाइंस होंगे, सेम लाइन पे नहीं मिलेगा हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ सी 20, यहाँ पे 20 कहीं दिख रहा है, नहीं है, कैंसिल हो गया। 16 दिख रहा है, नहीं है, कैंसिल हो गया। 14, कैन यू फाइंड 14 हेयर, नो, कैंसिल। 12 तो है, 12 है, ठीक है। तो हमें एक कॉम्बिनेशन क्या मिला, 4 एप्पल्स प्लस हाउ मेनी बनानास, 1 बनाना, एक कॉम्बिनेशन ये है, ठीक। आगे बढ़े, 10, यहाँ भी 10 है, तो ये क्या हो गया, 5 एप्पल्स एंड कितने बनानास, 3 बनानास, एक कॉम्बिनेशन ये मिल गया, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2। अब देखो 8 भी है, 8 है ना, तो कितने हैं यहाँ पे एप्पल, कुछ गलत तो नहीं हुआ, हाँ 6 एप्पल्स एंड कितने बनानास, 5 बनानास, ओ 5 बनानास आर देयर, ठीक है। ये हो गया थर्ड कॉम्बिनेशन। 6 है, 6 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो हमको कॉम्बिनेशन मिला, ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिल गए, 12 का मिला, 10 का मिला, 8 का मिला, 12 10 8 ये मिला। अब इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने क्या बोली है, 10 है, क्या बोली है, 10 है। तो जहाँ पर दोनों की वैल्यू 10 के आसपास आ जाएगी, वहाँ पे चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके, आ जाओ। पहला कॉम्बिनेशन है क्या, 4 एप्पल, तो 4 इंटू एप्पल की वैल्यू कितनी थी 3, प्लस ये हो गया एप्पल, बनाना कितना ख़रीदना है, एक बनाना ख़रीदना है, 1 इंटू 5, देखो 4 इंटू 3 12 हुआ इधर, और प्लस 5 रुपीज़, तो 12 प्लस 5, 12 प्लस 5, एक तो ये है, कितना हो रहा है 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 हो रहा है हमारा 17, ठीक है, इसको रखा। अगला देखो 5 एप्पल्स हैं, तो 5 इंटू 3 15 रुपीज़ का एप्पल हो गया, प्लस हमारा बनाना है 3 इंटू कितने बनाना है, 3 इंटू 5 15 रुपीज़ का बनाना हो गया, यानी टोटल कितना आ गया 30, टोटल आ गया 30 का टोटल आ गया। ओके, अगला देखो, अगला है हमारा 8, यानी कि 6 एप्पल्स, इनकी प्राइस कितनी है 18, तो 18 रुपीज़ प्लस हमारा 8 यहाँ पे कहाँ आ रहा है 5, तो 5 इंटू 5 25 ये आ रहा है, यानी तो बहुत ही क्रॉस कर गया, ठीक, बहुत ज़्यादा क्रॉस कर गया ना। तो दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग नियर बाय 45 माइनस 2, यानी 43 रुपीज़। ओके, तो दिस इज़ अ थिंग। तो हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल रहा है यहाँ पर 30 पे, यानी कि दिस कॉम्बिनेशन में वी आर गेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आर दिस कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बीइंग सेटिस्फाइड इन हेयर ₹30 पे। ओके, दिस इज अ थिंग बिकॉज हियर वी आर अज्यूमिंग कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इनकम इज ₹30। तो 30 कहाँ अचीव हो रही है, बीच वाले कॉम्बिनेशन पे, जहाँ पर हम 5 एप्पल्स ले रहे हैं एंड वी आर टेकिंग 3 बनानास, 5 एप्पल्स 3 बनानास, तो फिर कंज्यूमर की इनकम अचीव हो रही है 30 रुपीज़ ओवर देयर। ओके, तो देयर
At this point, consumer got maximum satisfaction in his given income and have no tendency to move from this place. Okay.